मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले आज की नजर हेडलाइंस पर। नासिर साहब जिंदाबाद या पाकिस्तान जिंदाबाद, उलझन में है सरकार, बीजेपी की हड़ताल। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के खिलाफ बीजापुर में बीजेपी का हंगामा। हमारी खामोशी से देश के जख्मों को और बढ़ावा मिलेगा, प्रकाश राय का बयान। डिजिटल दौर में भोले भाले लोगों का भोलापन। MRMC कॉलेज में स्टाइपेंड घोटाला, बच्चों का भविष्य दांव पर। तुमकुरू में पाकिस्तान नारे के खिलाफ हड़ताल के बीच पुलिस पर ही हमले की वारदात। अंतर जिला ट्रांसफर के लिए हरी झंडी, पुलिस में सेवा देने वाले पति और पत्नी को खुशखबरी। सर्जरी के दौरान 3 महिलाओं की मौत, डॉक्टर समेत 3 को किया गया नौकरी से सस्पेंड। पाकिस्तान के समर्थन वाले नारे के खिलाफ विधान सौदा पुलिस थाना में FIR दर्ज। अब खबरें विस्तार से। नासिर साहब जिंदाबाद या पाकिस्तान जिंदाबाद, उलझन में है सरकार, बीजेपी की राज्य भर में हड़ताल। कल विधान सौदा में राज्यसभा चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस के 3 उम्मीदवार अजय माकन, JC चंद्रशेखर और सैयद नासिर हुसैन को कामयाबी मिली, तो बीजेपी के नारायण शाह भी जीते इस इलेक्शन में। जिसके बाद जश्न के दौरान नासिर हुसैन के सपोर्टर्स पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप लगने से सरकार उलझन में, बीजेपी अपने रंग में, जबकि खुद नासिर हुसैन इस पर बयान देते हुए कहा कि मैंने तो ऐसा नारा नहीं सुना, हमारे वीडियो में भी ये नारा नहीं है, टीवी पर ये नारा सुनाया जा रहा है। जबकि उन्होंने कहा कि वहां पर तो नासिर हुसैन जिंदाबाद, नासिर खान जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद के नारे लगे थे। इस पर सरकार ने FSL जांच बिठाकर सच्चाई जानने में जुटी है। तो खुद नासिर हुसैन ने भी कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, हमने भी पुलिस में शिकायत की है। इन सबके बीच राज्य भर में बीजेपी के लिए नया मुद्दा, तो सदन में देश प्रेम और देश विरोधियों की चर्चा। ये सच्चाई तो जांच के बाद ही सामने आएगी कि आखिर किसके जिंदाबाद के नारे लगे थे उस दौरान। इस मौके पर DK शिव कुमार ने कहा कि बीजेपी अपनी हार से मायूस होकर इसको मुद्दा बना रही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो जरूर एक्शन लिया जाएगा, कहा CM, डिप्टी CM और सरकार के तमाम मंत्रियों ने। नासिर हुसैन का एक ही जवाब, पाकिस्तान जिंदाबाद नहीं, नासिर साहब जिंदाबाद का लगा है नारा। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के खिलाफ बीजापुर में बीजेपी का हंगामा। बीजेपी युवा मोर्चा के कारकुनों ने कल विधान सौदा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के आरोप पर मजम्मत करते हुए आज बीजापुर शहर के कांग्रेस दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। कारकुनों ने पुलिस के कड़े बंदोबस्त और बैरिकेड को ढकेलकर दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच घमासान और खींचातानी का नजारा। पुलिस के लगाए तमाम रुकावटें तोड़कर अंदर दाखिल होने के दौरान इस पर पुलिस ने बीजेपी कारकुनों को रोक लिया, जिसके चलते जय श्री राम और लाल रंग से बैनर पर पाकिस्तान कांग्रेस ऑफिस लिखकर अपना विरोध जताया प्रदर्शनकारियों ने। हमारी खामोशी से देश के जख्मों को और बढ़ावा मिलेगा, प्रकाश राय का बयान। धर्म को मानने वालों से मेरा कोई मसला नहीं, तमाम धर्म में रहने वाले अंधे भक्तों से मुझे मसला है। हमारे दिल के जख्म भी बहुत दिन होने के बाद मिट जाते हैं, वैसे ही देश को लगे ये जख्म हमारी खामोशी से और बढ़ जाएंगे। 2009 गुफा में कैमरा लेकर गए, अब के लोकसभा चुनाव के चलते पानी के अंदर आने वाले लोकसभा में चांद
पर खड़े होकर पोज दिया जाएगा। इनके उपवास से 11 दिन देश बिना प्रधानमंत्री के चलता रहा। इससे हमें अब लोकतंत्र को बचाने और आज़ादी की नई राह तलाश करने का वक्त आ गया है, कहा बहुभाषा अभिनेता प्रकाश राय ने मंगलुरु में हुए DYFI राज्य सम्मेलन में। डिजिटल दौर में भोले भाले लोगों का भोलापन। आधार केंद्र में आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करने के लिए इस व्यक्ति को मोबाइल फोन लाने को कहा गया था, जिससे OTP के बाद आधार लिंक रजिस्टर्ड हो जाएगा। इस पर व्यक्ति की मासूमियत और भोलापन दूसरे दिन घर का लैंडफोन लेकर ऑफिस में खड़ा हो गया। व्यक्ति कंप्यूटर सेंटर में जब पूछा गया कि लैंडफोन क्यों ले आए हो, तो कहा कि मैडम ने फोन लाने को कहा था। MRMC कॉलेज में स्टाइपेंड घोटाला, बच्चों का भविष्य दांव पर। गुलबर्गा HKE सोसाइटी के MRMC कॉलेज में रेसिडेंट मेडिकल के स्टूडेंट्स, PG और दूसरे कोर्स के स्टूडेंट्स को दिए जाने वाला स्टाइपेंड का ना मिलने पर करोड़ों का घोटाला हुआ है। तो इसका फायदा एडमिशन के वक्त बच्चों से लिए गए साइन किए हुए ब्लैंक चेक में रकम डालकर विड्रॉल किया गया है। कॉलेज के डीन, अकाउंटेंट और क्लर्क पर लगा है ये इल्जाम। बसवेश्वर हॉस्पिटल के बाहर अपने इंसाफ के लिए स्टूडेंट्स उठा रहे हैं आवाज। इस पर पुलिस कमिश्नर चेतन ने पूरे मामले पर इंक्वायरी का हुक्म देकर बच्चों को इंसाफ दिलवाने का दिया है भरोसा। जबकि 282 बच्चों के 82 करोड़ रुपये बच्चों को बताए बिना ही बैंक से निकाल लिए गए हैं। क्या इस बड़ी साजिश का पर्दाफाश होगा? बच्चों को इंसाफ, इनका हक मिलेगा? ऐसे बहुत से सवाल उठे हैं इनके इस हड़ताल पर। तुमकुरू में पाकिस्तान नारे के खिलाफ हड़ताल के बीच पुलिस पर ही हमले की वारदात। आज राज्य भर में कल विधानसभा में हुए पाकिस्तान समर्थन नारे के खिलाफ बीजेपी का राज्य भर में कांग्रेस दफ्तर घेराव का अभियान। इसी प्लान के दौरान कानून व्यवस्था के लिए तैनात पुलिस के साथ ही भिड़ गए भाजपा कार्यकर्ता। इनके हौसले इतने बुलंद कि तुमकुरू DYSP चंद्रशेखर पर ही कर दिया भीड़ ने हमला, जिससे इनके चेहरे पर आए हैं जख्म। जिसके बाद घसीट कर गिरफ्तार किया पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को। अंतर जिला ट्रांसफर के लिए हरी झंडी। पुलिस में सेवा देने वाले पति और पत्नी को खुशखबरी। सरकार ने पति और पत्नी के मामलात को समझते हुए ट्रांसफर की कार्रवाई में नरमी लाने का फैसला किया है। राज्य के पुलिस विभाग में सेवा देने वाले पति और पत्नी पुलिस कांस्टेबल्स के लिए अंतर जिला ट्रांसफर को हरी झंडी दी गई है। होम मिनिस्टर जी परमेश्वर ने राज्य के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आलोक मोहन को आदेश दिया है एक ही जिले में दोनों पति और पत्नी पुलिस कांस्टेबल्स को पोस्टिंग दी जाए, क्योंकि एक पुलिस कांस्टेबल ने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक खत के जरिए इन पर रहम की बुनियाद पर मौत का मुतालबा किया था इन जोड़ों को ट्रांसफर ना होने से, जिसके बाद ये खुशखबरी दी है होम मिनिस्टर ने। सर्जरी के दौरान 3 महिलाओं की मौत, डॉक्टर समेत 3 को किया गया नौकरी से सस्पेंड। इलाज में लापरवाही के चलते हेल्थ विभाग की कार्रवाई। मंगल के दिन तुमकुरू के पावगढ़ टाउन के मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 3 जन्म देने वाली माओं की एक ही दिन में सर्जरी के दौरान मौत होने से गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा जी पद्मावती और सर्जरी डिपार्टमेंट के R किरण को नेशनल हेल्थ प्रोजेक्ट में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर यहां काम कर रहे थे, ड्यूटी में लापरवाही और गैर जिम्मेदारी के चलते सस्पेंड किया गया है इन डॉक्टर्स को और जांच बिठाई गई है। विभाग की ओर से मरने वाले महिलाओं के परिवार को परिहार देने का भरोसा दिया है जिला हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफिसर डॉक्टर मंजुनाथ ने। पाकिस्तान के समर्थन वाले नारों के खिलाफ FIR दर्ज। कल विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद नारे के खिलाफ सरकार के आदेश पर नामालूम व्यक्ति के खिलाफ IPC सेक्शन 153B और 501(1) के तहत विधानसभा में पुलिस थाना ACP शिव कुमार की तरफ से की गई शिकायत पर FIR दर्ज किया गया है। अब नारे को कहने वाले व्यक्ति की तलाश में जुटी है पुलिस, जबकि नासिर हुसैन जिंदाबाद का नारा सुनाई देने की बात कह रहे हैं मंत्री।
और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस।